शंकर महादेवा, दुखियों के सब दुख। और सबसे बड़ा जो कार्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है जो मानव शरीर हमको मिला है। इसके द्वारा हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये शक्तियाँ ईश्वर ने हम सबको दी है। दरबार आपके साथ जुड़ता है, आप दरबार के साथ जुड़ते हो। तमाम आपके परिवार में जो समस्याएं रहती जाती हैं, आपने झेला है, आपने भोगा है चीज़ों को और समझा है चीज़ों को ठीक से। समझकर आपने कोई रास्ता चुना है जो आज आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। तंत्र में जुड़ना एक साधारण घटना नहीं है। आपका जुड़ना तंत्र में, तंत्र की दीक्षा लेना, तंत्र में आगे बढ़ना, इसको समझना, ये साधारण घटना नहीं है। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। इस अवसर को चूकना मत। निशाना लगाए बैठे रखना। जैसे सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए, बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है वो हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है। हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है। ध्यान साधना में बैठना। एक पौधा आता है और सबसे बड़ा जो कार्य है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम है जो मानव शरीर हमको मिला है। इसके द्वारा हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों को स्वस्थ कर सकता है, एक व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को शिक्षित कर सकता है। ये शक्तियाँ ईश्वर ने हम सबको दी है। दरबार आपके साथ जुड़ता है, आप दरबार के साथ जुड़ते हो। तमाम आपके परिवार में जो समस्याएं रहती जाती हैं, आपने झेला है, आपने भोगा है चीज़ों को और समझा है चीज़ों को ठीक से। समझकर आपने कोई रास्ता चुना है जो आज आप यहाँ बैठे हैं सब लोग। तंत्र में जुड़ना एक साधारण घटना नहीं है। आपका जुड़ना तंत्र में, तंत्र की दीक्षा लेना, तंत्र में आगे बढ़ना, इसको समझना, ये साधारण घटना नहीं है। ध्यान रखना, ये एक बहुत बड़ा अवसर है आपके सामने। इस अवसर को चूकना मत। निशाना लगाए बैठे रखना। जैसे सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए, बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है वो हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है। हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है। ध्यान साधना में बैठना। एक पौधा आता है जो 5वें चरण की दीक्षा ले चुके हैं, उनको आगे काम आने वाला है और काम तो अभी भी कर सकती है वो। एक पौधा गांव में बोला जाता है, उसको सड़क किनारे किनारे दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं लटजीरा।
सुना है कुछ लोगों ने नाम? लटजीरा, और भी कई नाम उसके, अपामार्ग बोलते हैं उसको, अपामार्ग बोलते हैं। वो पौधा देखा होगा जो आप झाड़ियों में जाओ तो जीरा ऐसे आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं, देखा है? तो उसे बोलते अपामार्ग। वो अपामार्ग जो है सफ़ेद भी होती है और लाल भी होती है। तो कोई अपामार्ग हो ध्यान साधना के काम में, भूख प्यास को नियंत्रित रखने में, और ज़्यादा समय तक एक स्थान में बैठे रहने से जो मल मूत्र के द्वार हैं वहाँ कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो वो ना उत्पन्न हो इसके लिए पौधा होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने मन में हृदय में कहीं भी अंकित कर लें। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है, हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में छोटा सा पौधा होता है, हर महीने में आता है पुष्य नक्षत्र। ऐसा होता है अपामार्ग, इस तरह का। जब ये हरा होता है तो ऐसे होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? फोकस नहीं कर पा रहे तुम? हाँ, दिख रहा है। स्विचर बेहोश है क्या? स्विचर आप लोग जब नेट पे डालेंगे मोबाइल में अपामार्ग तो दिख जाएगा, है ना? तो इसको पुष्य नक्षत्र में पंचांग देख लो या पंडित जी से पूछ लेना, गांव में, घर में, कहीं भी। आजकल तो सब व्यवस्था उपलब्ध है, मोबाइल चाचा सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, कुछ भी पूछ लो बताने को तैयार बैठे, उन्हीं से पूछ लेना। घरे में है अब तो पंडित जी हाथ ही में। तो पुष्य नक्षत्र में इसको उखाड़ के रख लेना है, और जहाँ पर बैठ के आप जप करते हो या कभी ध्यान साधना करें तो अपने आसन के नीचे इसको रख लें, कपड़े में लपेट लें, फिर वैसे रखा रहेगा तो इधर उधर उसके बीज नहीं जाएंगे। आसन के नीचे रख लीजिए जिसमें बैठते हैं आप, यानी आपके नीचे ही हो जहाँ बैठे हैं आप आसन में। तो एक तो आपको निद्रा नहीं आएगी, जप के समय सुस्ती नहीं आएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको, और कोई रोग उत्पन्न नहीं होने पाएगा जो ज़्यादा बैठने के कारण मल मूत्र द्वार के रोग बनते हैं। तो ये बहुत काम का पौधा है, इसके हजारों उपयोग हैं, हजारों उपयोग, बहुत उपयोग है इसके। किसी के कमर अमर में दर्द होता हो ना, जिसकी जड़ काट के, पुष्य नक्षत्र वाली जड़ काट के और उसके कमर में बांध दो, उसका दर्द और चला जाता है तुरंत। बहुत करामाती पौधा है। अब तो आपके संकल्प से दर्द चला जाता है, अब आपको फिर भी दूसरों के बताने के लिए तो है, लोक कल्याण के लिए तो पौधा है। बहुत इसके फायदे, एक फायदा नहीं, इसके जो बीज है ना, बीज अगर इसकी कोई खीर बना के खा ले, थोड़ी खीर बना के खा ले तो
कम से कम 15 दिन तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। इसका साधक लोग पुराने जमाने में बहुत इस्तेमाल करते थे। अपना बनाई खीर और खा गए और गुफा में घुस गए। अब कौन बार बार पेशाब करने जाए, कौन बार बार मल त्याग करने जाए। उन्होंने खाया, काम खत्म सब। और स्वास्थ्य भी नहीं गिरता। मजे की बात, 15-20 दिन आप भूखे प्यासे रहेंगे, ना तो भूख सताएगी ना प्यास। और मजे की बात यह है कि आपका शरीर वैसे ही मजबूत बना रहेगा, ना कमजोरी और ना दुबलापन। इतना अद्भुत ये पौधा है। ये जो नहीं नकली वाले चिल्लाते नाटक भूत प्रेत वाले है ना, हम बताएं बहुत, अभी कल ही तांत्रिक बन जाओगे सवेरे सवेरे। इसकी पुष्य नक्षत्र में एक झाड़ू बना के रख लो, झाड़ू नहीं, झाड़ू बना लंबी, और जिसको भूत प्रेत आते हैं उसको 2-3 पीठ मारो गदर गदर, उसकी पेशी ऐसी शांत हो जाएगी तुरंत। इतना खतरनाक पौधा है ये, इसे लोग हल्के में न लेना। कल ही तांत्रिक बन सकते हो सवेरे। एक लेते रहो।